नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज बीजगणित हाई क्लास 10 का जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन या पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्योंकि बच्चे जो अच्छा नंबर नहीं उठा पाते हैं या हो सकता है ऐसे बच्चे कुछ हो जो गरीब फैमिली से हों, जिनके पास कोचिंग या स्कूल न जाने की व्यवस्था हो। अगर फोन किसी माध्यम से घर पे हो तो उसके माध्यम से आप ये सारा जानकारी प्राप्त कर सको और सीख सको, ये मेरा प्रयास है। और अच्छा अंक उठा सके और एक पढ़ने की लक मिल सके आपको। अब देखिए, इसमें जितना क्वेश्चन आपको 2022 या किसी भी जो एग्जाम था, जैसे यूपी बोर्ड का, हाई स्कूल का, जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकने वाले हैं 2023 में जो आ रहा है बोर्ड का एग्जाम, उसमें वो क्वेश्चन सारे देखते हैं। जैसे पहला दिया बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। वर्गों का योगफल 290 हो। आपसे ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक। सबसे पहले सम और विषम की बात करें तो सम आप जानते हैं और विषम भी जानते हैं। सम संख्याएं या विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से कट जाती है सम संख्या कहलाती हैं। जो दो से नहीं कटता उसको विषम संख्या कहते हैं। यही होता है। अब यहाँ अगर इसको बनाना रहे, देखिए मानने में अगर रहे सम और विषम दोनों में हम सेम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जानते हैं 2, 4, 6, 8 और ये सम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5 और 7। ये क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर देखा जाए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 2, यानी समान होता है दोनों बच्चों। दोनों के बीच अंतर जो होता है क्या होता है? समान होता है। और जब समान होता है तो हम करते क्या है? हम करेंगे क्या? या पहला को अगर x मानेंगे तो दूसरा को x प्लस 2 मान लेंगे, या अगर x प्लस 1 माने तो अगला को x प्लस 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3। लेकिन मैं अगर मानते हैं तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा छोटा रहेगा। क्या रहेगा? कैलकुलेशन छोटा रहेगा। ऐसे विषम यहाँ से ये एक होता है, x प्लस 1 x प्लस 3 मान सकते हैं, या तो आप x और x प्लस 2 मानोगे तब भी आपका सही है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्वेश्चन को, इसको रफ करते हैं। तो सबसे पहले माना क्या जाए, कैसे मानेंगे? कहा दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। माना दो क्रमागत का मतलब यहाँ लगातार होता है। क्रमागत का मतलब लगातार। माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 विषम का है तो x प्लस 2 है। x और x प्लस 2 है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। अब कहा है दो क्रमागत, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो आपका कहता है।
क्या कहा है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो यानी एक x का स्क्वायर अधन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना कर लेंगे 290। कितना हो जाएगा बच्चों 290, यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर कितना 290, यानी x का स्क्वायर प्लस x का वर्ग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद कितना बच्चों 2 बराबर 290, यानी एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4x बराबर 290। अब ये 2x स्क्वायर प्लस ये 4x बराबर चलिए इसको इधर बुला लेते हैं, प्लस 4 माइनस 290 बराबर, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x, उसके बाद इसमें से घटा लेंगे, यानी 10 में से 4 जा 6, माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है बच्चों और प्लस वाला क्या है कम है, तो यानी 10 में से 4 जा 6 और यहाँ बचा 8, कितना बचा 8 और 2 बराबर 0। अब देख रहे हैं सब में 2 कॉमन है, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद माइनस 2 1 9 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 बराबर 0 हो जाएगा। फिर 2 अब यहाँ से अब यहाँ से आप चाहो तो इधर इससे भाग दे लो, अगर 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो उसका मान कितना आता है बच्चों, कितना आता है 0 आता है, तो यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। यानी अब ऐसा थोड़ा सा सोचना आपको है, ऐसा सोचना है कि गुणा किया जाए 143 आ जाए, कितना आ जाए 143, और जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ने या घटाने पर आपका 2 आ जाए और उसी संख्या का गुणा करे तो 143 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, यानी 13 और 11, कितना 13 और 11, देखना बच्चों 13 और 11, यानी इसका गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, 13 1 14, यानी 143 हो गया, और 13 में से 11 घटा लीजिएगा बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। अब देखते हैं या तो यहाँ जगह हो, नीचे जगह है और नीचे आ सकता है, तो यानी x का स्क्वायर प्लस ये आप कितना लिख दोगे 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देख रहे हैं उभयनिष्ठ, जिसको हम कहते हैं कॉमन कहते हैं, कॉमन यानी कहते हैं उभयनिष्ठ, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसको कॉमन कहते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले। तो देखो बच्चों दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अगर x यहाँ 1 निकल गया तो 1 x बचेगा, और यहाँ से x निकल गया तो कितना बच गया 13। अब देख रहे हैं बच्चों इसमें क्या कॉमन है, देख रहे हैं 11 से भी कट जाएगा, 11 से यह भी कट जाएगा, तो माइनस लेते हैं, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लेंगे, और 11, तो जब माइनस चिन्ह लेते हैं यहाँ तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है, क्या होता है बदल जाता है, प्लस रहता तो नो चेंजिंग, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो कोष्टक के सारा अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। तो अगर कॉमन ले लेंगे 11 तो बचेगा x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 11 का भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 13 बार में कटेगा, कितने बार में 13 बार, यानी x माइनस 11 और x प्लस 13। देखो बच्चों इसको इधर लिखते हैं, इधर दिखेगा नहीं नीचे, ये हो जाएगा x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। देखना साथियों एक चीज यहाँ, अगर दोनों कोष्टक अगर बराबर नहीं है, गुणनखंड में ये कंपल्सरी है, ये दोनों कोष्टक बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर रहे हो, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11 है, और यहाँ से एक और है x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13, जो कि इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे अग्राह, क्या लिखेंगे बच्चों अग्राह लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह माइनस में आया है, क्या आया है माइनस में। आपने दो संख्याएं माना था, क्या क्या माना था, एक x माना था
और एक x प्लस 2 माना था। तो x का मान आपका पता चल गया, तो आप दूसरे में रख लो x प्लस 2 बराबर x प्लस 2, यानी x का मान 11 निकल गया प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 13। तो यदि आप संख्या लिखोगे संख्याएं 11 और 13 है। कौन सी संख्या है? 11 और 13। ध्यान देना बच्चों, अगर इसको उत्तर की जांच करना है कि आपका सवाल सही है या गलत है, इसको आप जांचना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप जांच सकते हो। कैसे जांच सकते हो? जो स्टेटमेंट इसने क्वेश्चन में इसने कहा है सेम वही काम करेंगे। कहा 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम देखते हैं हमारा कितना आया है, एक आया है 11 आया है और एक कितना आया है 13 आया है। तो हम कर लेते हैं 11 का वर्ग 121 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए अगर 290 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। और सही है, अगर आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आपने त्रुटि किया है। तो यानी 9 और 1 10 के 0 और 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 1 1 2। देखो बच्चों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बराबर आ गया, तो यानी इसका मान क्या है? सही है। यानी आपका आंसर क्या है? सही है। क्या है बच्चों? सही है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा।